हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज दिन है शनिवार का है और आज डेट है 18 नवंबर। तो यहीं से मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया है और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अगर मैं पूरा उस ब्लॉग में दिखाती ना तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको 2 भाग में कर देती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ घर के कामों के साथ साथ थोड़ी सी टिप्स भी शेयर करूँगी, तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। तो चलो, मेरा अंदर का जो काम है ना वो हो गया था, यानी कि हॉल तक पूरा अंदर का जितनी भी सफाई थी मेरी हो गई है, क्योंकि आज तीसरा दिन था तो मुझे घर की शुद्धिकरण करना था हम लोगों को। तो मेरा अंदर का पूरा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर से सीढ़ी है उसमें झाड़ू लगाई और पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी वॉशिंग एरिया में, क्योंकि अब इसके बाद फिर मेरा आखिरी काम था और इसके बाद फिर नहाने ही जाना था। तो क्या है, ये सब काम करने के बाद ना नहाओ तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम सबसे लास्ट में करती हूँ। तो मैं पहले वॉश बेसिन धुलूँगी और उसके बाद साथ ही साथ हमें ना नल को भी धुलते रहना चाहिए, क्योंकि नल में जो है ना पानी के जो निशान है ना वो बैठ जाते हैं, तो इस वजह से उनमें काफ़ी निशान लग जाते हैं। तो अगर हम हमेशा थोड़ा सा टाइम निकाल के नल को भी धुलें ना तो वो हमेशा हमारे नल चमकते रहेंगे और हमें बाद में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और फिर मैं इसके बाद बैठ गई थी नीचे, क्योंकि अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें धुलनी थी। तो पहले क्या है ना, जब हम घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू भी गंदी हो जाती है, क्योंकि हम डेली घर की सफाई करते हैं, कभी आटा कभी कुछ भी ऐसे कि लग ही जाता है झाड़ू में। तो झाड़ू को भी महीने में एक बार ज़रूर धुलना चाहिए। तो मैं तो हमेशा ही धुलते रहती हूँ, तो वही मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। तो मैंने झाड़ू में क्या है ना, पहले थोड़ा सा सर्फ लगा के रख दिया है, जिससे क्या है थोड़ी बहुत भी चिकनाई होगी ना तो थोड़ी देर फूल जाएगी तो वो निकल जाएगी। तो मैंने झाड़ू में सर्फ लगा के रख दिया एक साइड, और उसके बाद फिर ये क्या है, पोछे वाला मोप है। तो इसमें भी हम पोछा लगाते हैं तो सारे घर की गंदगी हम इससे साफ़ करते हैं, तो हमें इसको डेली में साफ़ करना चाहिए। तो मैं तो डेली में ही इसको साफ़ करती हूँ। तो मैंने आज आप लोगों के साथ सोचा चलो मैं शेयर करूँ और एक टिप्स भी दे दूँ कि हमें अगर इसे डेली साफ़ करते रहें ना तो जब हम पोछा लगाते हैं तो हमारा घर उससे गंदा नहीं होगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। और इसमें सर्फ डाल के या साबुन डाल के ऐसे हाथों की सहायता से धुल दो ना तो ये बहुत आसानी से छूट जाता है। इसको धुलने के बाद फिर मैंने इसे बाल्टी में अच्छे से डोब दिया है और हम इसका पानी जितना होता है ना अच्छे से निचोड़ देंगे। और इसको थोड़ी देर अच्छे से धुल दो ना तो इससे बहुत आसानी से जो मैल है वो निकल जाता है। फिर नीचे का धुलने के बाद फिर ना हम इस डंडे को भी धुल देते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे गंदे हाथ लगते रहते हैं और थोड़ा बहुत तो गंदगी आई जाती है, तो हम इसको भी धुल देंगे। और अब इसमें हम उसको फंसा के रख देंगे, जिससे ये अच्छे से आसानी से सूख जाएगा। इसको फंसाने के बाद यहाँ मैंने एक रैक यानी कि टांगने वाला बनवा लिया है, तो मैं उसमें हैंग कर देती हूँ। तो इससे क्या है, ये लटकते रहते हैं ना तो ये आसानी से सूख जाते हैं। अब हम इसके बाद इसकी बाल्टी को भी धुलते हैं, क्योंकि जब हम इसमें पानी भरते हैं और जो गंदगी निकलती है ना तो वो नीचे जाके बैठ जाती है। और अगर हम इसे रेगुलर में धुलते रहें तो इसकी जो गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। और अंदर बाहर से इसको हमेशा क्लीन करते रहेंगे तो ये चमकता रहेगा। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी ये बाल्टी 3 साल की हो गई है। सिर्फ मैं इसमें अपना डंडा बस चेंज करती हूँ, बाकी मेरी बाल्टी ये 3 साल की है। और कोई कहेगा कि ये बाल्टी इतनी पुरानी है, आज भी बिल्कुल नए जैसी लगती है, क्योंकि मैं इसे हमेशा ही धुलते रहती हूँ। तो चलो, हमारी बाल्टी भी धुल गई है। और मेरे पास ऐसे के ना 2 मोप हैं, क्योंकि जब ख़राब हो जाते हैं तो मैं ऐसे रख लेती हूँ। तो एक अंदर के पोछे के लिए रखती हूँ और एक जो बाहर का पोछा होता है अपना सीढ़ी वगैरह, क्योंकि वो ज़्यादा गंदी हो जाती है ना तो उनके लिए रखती हूँ। तो मैंने दोनों ही डंडे को धुल दिया है। अब हम धुल लेते हैं झाड़ू को, क्योंकि हमने इसमें सर्फ लगा के रख दिए थे तो ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो इसके को क्या है ना, ये मैजिक ब्रश होते हैं जो बर्तन साफ करने वाले ना, उससे बिल्कुल सीधे सीधे घिसना है। बिल्कुल सीधे सीधे घिसेंगे ना तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है और बहुत ही चमक जाती है। तो मैंने इसको मैजिक ब्रश की सहायता से घिस दिया है बिल्कुल, और लेके इसको बाल्टी में डोब के फिर हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो हमारी झाड़ू बहुत आसानी से धुलते रहती है। और ये काम हमें महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। मैं तो करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया।
फिर मेरे सब धुलाई हो गई थी, तो इसके बाद फिर ये आसपास का जो ये एरिया है ना, हम यहाँ से भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि हम जितनी भी गंदगी है सब यहीं साफ़ करते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा बहुत जो डस्ट मिट्टी रहती है ना, वो धूल बैठ जाती है, और यहाँ उतने अच्छे से पानी निकलता नहीं है ना, तो मैं अच्छे से साफ़ करके और थोड़े से हाथों की सहायता से घिस देती हूँ और पानी डाल देती हूँ, तो आसानी से पानी निकल जाता है और अच्छे से सफाई हो जाती है। इसके बाद फिर मैं अपना हैंड वॉश कर लूँगी और फिर मैं ये पूरे ही आंगन में पानी डाल के घिस दूँगी और अपना पोछा लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ना आसपास से अच्छे से घिस दिया है और पानी डाल दिया है। अब हम वाइपर की सहायता से इसका पूरा पानी निकाल लेंगे, और वाइपर से उतना अच्छा सूखता नहीं है, तो मैं पहले वाइपर से निकाल देती हूँ। इसके बाद फिर अपना बताइए ना, मैंने एक अपना पुराना पोछे वाला मोप रखा है, तो उससे हम फिर पूरे ही आंगन में पोछा भी लगा देते हैं। और फिर इसके बाद मेरा जो बाहर का जितना काम था हो गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाते समय मैंने बताया था ना, मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए, और आज मैंने अपने बाल भी धुले थे, तो साथ में बाल को भी सुखा लूँगी। और क्या है ना, थोड़ी धूप तेज़ लग रही थी, तो मैंने अपने बालों में टॉवेल डाल लिया है, तो उससे क्या है, धूप भी उतनी नहीं लगेगी और मेरे जो बाल हैं वो भी सूख जाएंगे। और छत में आओ ना, तो थोड़ी सा सर में पल्लू करना ही पड़ता है, क्योंकि आसपास ससुराल वाली जगह है, तो आसपास लोग दिखते हैं, तो मैंने ऐसा टॉवेल डाल लिया है। अब हम पूरे कपड़े को फैला देते हैं, और आज सच में काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, क्योंकि आज घर की शुद्धिकरण थी ना, तो इस वजह से काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। वैसे कुछ कपड़े तो मैं मशीन में धुल ली हूँ, पर कुछ कपड़े को हाथ से भी यानी कि सॉरी, मुझसे कुछ भी निकल जाता है, हाथ से भी धुलना पड़ता है। तो चलो फिलहाल हम पूरे कपड़े को फैला देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं ना कपड़े फैलाने के बाद आ गई थी नीचे, क्योंकि मैंने नीचे की सफाई तो कर ली थी, पर मैंने आपको बताया था कि मैं नहाने के बाद ये वाले बेड में बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये मैंने वो वाले ब्लॉग में बताया था। अगर आप मेरे वो वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलो अब हम इसमें बेडशीट लगा देते हैं, क्योंकि अब हमारे पूरी घर की अच्छे से सफाई हो गई है, तो अब हम बेडशीट लगा देते हैं। और ये वाली बेडशीट ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर क्या करें, जब बेडशीट बदलते हैं ना तो लगाना ही पड़ता है। और ये ज़्यादा ना बड़ी भी नहीं है, थोड़ी छोटी है ना, तो इसको बिछाने में दिक्कत हो जाती है। पर इतना है कि ये बेडशीट बिल्कुल चिपक जाती है, खिसकती नहीं है। तो वही मैंने बेडशीट लगा दिया है। अब मैं साथ ही साथ पिलो कवर भी लगा दूँगी, क्योंकि मैंने ये काम अभी छोड़ दिया था। तो इसके बाद फिर मुझे ना लंच भी बनाना है। अभी लंच मेरा कुछ भी नहीं बना है, और अभी समय काफ़ी हो गया है, कम से कम ये 11:15 के करीब हो रहे हैं। तो सिर्फ लंच बस बनाना है, और अभी खाने वाले भी कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। उन लोगों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, तो और मैं और अम्मा जी बस हैं, तो हम दोनों के लिए सिंपल सा लंच बना लूँगी। तो चलो, मैं आपसे बातें करते करते मेरे पिलो कवर लग गए हैं, मैं इनको रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड, राधे जय माता दी, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है शनिवार है, और ये अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं। तो मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम है वो सब हो गया है। मैंने अपना ब्लॉग इस मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था, और मेरा मॉर्निंग का पूरा काम हो गया है, क्योंकि आज तीसरा दिन था। तो आज के दिन शुद्धिकरण होती है ना, अस्थि विसर्जन का, तो वही सब काम हो गया है। साफ़ सफाई जितनी करनी थी वो सब हो गई है। अब मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं नहाने के पहले ये बेडशीट निकाल ली थी, तो मैंने सोचा नहाने के बाद ही बिछाऊँगी, तो अभी मैंने ये बेडशीट भी लगा दी है। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा होगा जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूँ। तो वही सोचा मैंने आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ और वीडियो भी एंड कर दूँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।